नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे इस खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को आगामी 3 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का फिर से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी जाए। तो सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को आगामी 3 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का फिर से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर यह आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी जाए। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को आगामी 3 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का फिर से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है। इस वजह से लगातार सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आर्थिक पैकेज देने की मांग की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें गंभीर हालत में नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जोगी को घर पर ही कार्डियक अरेस्ट हुआ था। वेंटिलेटर पर रखने के बाद उनकी ईसीजी और पल्स वापस लौट गई, लेकिन रेस्पिरेशन सामान्य नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। नारायणा हॉस्पिटल के रायपुर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस पूरे मामले की सूचना दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें सुबह ही गंभीर हालत में नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता लगा कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। वेंटिलेटर पर रखने के बाद उनकी ईसीजी और पल्स तो वापस लौट गई, लेकिन रेस्पिरेशन सामान्य नहीं हुआ, जिसके कारण हालत फिलहाल गंभीर है। इमली खा रहे थे। इमली का एक बीज उनके सांस की नली में चले गया, जिसके कारण जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो गया और उन्हें करीब 1 घंटे तक सीपीआर दिया गया। अब वो आईसीयू में हैं। यहाँ पर उनका हार्ट रेट, उनका लिवर फंक्शन, उनका बाकी जो भी वाइटल साइंस हैं सब लगभग अब नॉर्मल हो चुके हैं, किंतु वे बेहोश हैं और अगले 48 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही होश में वापस आएंगे। उनका जो गए थे टीम के साथ, तो उनको वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट हो गया था, तो फिर उनको सीपीआर किए और उनको तुरंत एम्बुलेंस में शिफ्ट किए हैं। अभी हमारे यहाँ आ गए हैं, वो श्री नारायणा हॉस्पिटल में है, अभी वेंटिलेटर पे है वो, और पल्स बीपी उनका लगभग मेंटेन हो रहा है। अभी 1-2 दिन में और तो चेक किया होगी कि आगे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी ज़्यादा सीरियस नहीं, कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं? कहाँ बाहर जाने की कोई बात नहीं, सब व्यवस्था है, हमें सब कुछ हो रहा है। खतरे से बाहर है नहीं, अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि काफ़ी सीख है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिलहाल हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। क्या कुछ हालात हैं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी पल्लवी, आपको बता दें कि आज सुबह अजीत जोगी अपने बंगले पे नाश्ता कर रहे थे। उसी समय इमली का एक बीज उनके सांस की नली में फंस गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उनको तुरंत जो है फिर नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल अभी 48 घंटे कुछ कहा नहीं जा सकता और उनको जो है आईसीयू में एडमिट किया गया है।
वहीं उनके लड़के अमित जोगी बिलासपुर से आए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हालत, पिताजी हमारे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और संघर्ष से उनका जीवन ही रहा है। ऐसे में उनको कहते हैं कि अभी उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये है कि ऊपर वाले की दुआ की उनको सख्त जरूरत है। सामने यही बात अभी तक आई हुई है। और अभी तत्काल में जो है बीजेपी के पूर्व मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल भी उनसे मिलने आए हुए हैं हॉस्पिटल में। जी मनोज, बताया जा रहा है कि कई समर्थक भी इस समय अस्पताल में मौजूद हैं। जी पल्लवी, काफी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस पार्टी के विधायक और कई पार्टियों के तमाम लोग जो है इस समय हॉस्पिटल में मौजूद है और उनके हालात के बारे में बराबर जानकारी ले रहे हैं। मनोज, चूंकि लॉकडाउन लागू है और कई लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, ऐसे में क्या अस्पताल प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई है? उनके समर्थकों को कैसे वापस भेजा जा रहा है? जी, मुश्किलें तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, बस लेकिन जो है वर्तमान में अजीत जोगी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसकी वजह से जिसको जानकारी मिल रही है वो हॉस्पिटल उनके बारे में जानकारी लेने तत्काल पहुंच रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन होना स्वाभाविक सी बात है। पल्लवी, मनोज, उनकी स्थिति जैसा कि आपने बताया कि गंभीर है, तो क्या ऐसे में कहीं और से भी डॉक्टर्स आके, किसी और अस्पताल से भी डॉक्टर्स आके क्या उनके इलाज में जुटेंगे? इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है? जी पल्लवी, अभी इस संदर्भ में डॉक्टर सुनील खेमका जी का जो बयान आया था, उनका कहना है कि फिलहाल अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अभी वो उनके मतलब हालात उनके काबू में हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। 48 घंटे तक उनको देखने की बात बोले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये हम आपको खबर पहुंचा रहे हैं, एक अहम खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें नारायणा हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को गुजरात से रीवा लाया गया। मजदूरों को लेकर आज सिंह ट्रैवल्स की एक बस जैसे ही रीवा पहुंची तो बस में सवार यात्रियों ने बताया कि उनसे 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया गया है, जिस पर रीवा आरटीओ ने कार्रवाई की। रीवा आरटीओ का कहना है कि हम बस वालों के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो कोई भी बस संचालक यात्रियों से पैसा वसूलता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को आज गुजरात से रीवा लाया गया, जहां मजदूरों ने बताया कि उनसे 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया गया है। जैसे ही बस में सवार यात्री नीचे उतरे तो उन्होंने ये जानकारी आरटीओ को दी। उसके बाद रीवा आरटीओ ने इस पूरे मसले पर कार्रवाई की। रीवा आरटीओ का कहना है कि हम बस वालों के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो कोई भी बस संचालक यात्रियों से पैसा वसूलता पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सूरत से। कौन सी बस से आए हैं? ये बस पता ना सिंह। तो आप लोगों से किराया लिया गया है? हाँ, 3,000 लिया गया है। एक आदमी नहीं दिया तो उससे परेशान करके बोले तो बोला कि अभी यहाँ दूंगा तो सभी लोगों से पैसा लिए? सबसे पूरा। कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरत से सर। क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी? तो वहाँ सर हम लोगों को ना खाना न पीना, सूरत में कुछ नहीं देते हैं, बोलते हैं कि जाओ एमपी वालों से मांगो, बल्कि इंदौर में हम लोगों को नाश्ता और खाना मिला है साहब। बस 3 दिन से भूखे हैं हम लोग। अब भाड़ा का भी पैसा देना पड़ता है। रूम वाला बोलता है कि अब भगा दिया है। बस वालों ने कितना किराया लिया? 3,000 रुपये लिया साहब। बस से चले थे वहाँ से सूरत से कहाँ? रीवा। कटोदरा से रीवा। कितना भाड़ा लगा? 4,000। ये बस वाला 4,000 भाड़ा लिया। फिर रीवा से यहाँ तक? रीवा से तक वहाँ रीवा में जो चेक कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग चले थे बस से वहाँ? अरे होंगे कम 100-150 एक बस में? ऐसी गाड़ियां जो कि कॉमर्शियली चल रही हैं, लोगों से किराया लेके आ रही हैं और टैक्स नहीं पे कर रही हैं, तो हम उनको नियम विरुद्ध मानते हैं और ऐसी गाड़ियों पे कार्रवाई जारी है। कल भी गाड़ी जब्त हुई थी, परसों भी जब्त हुई थी, आज भी कार्रवाई चल रही है। लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगभग 60 मजदूरों को लेके आया गया है, उसमें 3-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा। बिल्कुल, इसीलिए उसको जब्त किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन किसी भी तरीके की कोई भी किराया किसी से नहीं लेता है। ऐसी गाड़ी जो बाहर से आ रही हैं तो उनको लिए बहुत ज़रूरी है, आप बाहर से आ रहे हैं और किराया लेके आ रहे हैं तो फिर आप नियम का पालन करिए। उस नियम के तहत उनको यहाँ टैक्स कटाना बहुत ज़रूरी है।
तो बिना टैक्स पे किए आ रहे हैं, इसलिए इन पे कार्रवाई की जा रही है। मजदूरों द्वारा बताया गया कि जबरदस्ती पैसा वसूल हुआ था। हाँ, तो बिल्कुल अगर ऐसी स्थिति है, बिल्कुल हमारे भी जानकारी में आ रही है, तो इसलिए उनको जब्त किया गया है और लगातार इन पे कार्रवाई जारी रहेगी। किनके पर कार्रवाई हो रही है? जो बस ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि गुजरात से डायरेक्ट सूरत से अपने यहाँ आ रहे हैं और लोगों से पैसा ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे विषय जहाँ पर ओवरलोड भी आ रहे हैं, तो ओवरलोड की भी चालानी कार्रवाई हो रही है, और प्लस जो है उन जो टैक्स की चोरी करके आ रहे हैं उन पर भी टैक्स वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना द्वारा जारी गैस कनेक्शन में से जिले की करीब 80% आबादी गैस सिलेंडर का ही उपयोग करती है। ऐसे में जो लोग स्वयं गैस एजेंसी से अपने गैस रिफिल करा लाते थे, उन्हें हिसाब से अब 27 रुपये 60 पैसे कम दर पर गैस मिलनी चाहिए। लेकिन उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी धारक ना तो इस बात की जानकारी देते हैं और ना ही उतना कम पैसा लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट का ये मामला है। कौन सी गैस एजेंसी चलाते हैं आप? मोगा खुर्द इंडियन ग्रामीण वितरक। कितने हैं आपके पास उपभोक्ता? उपभोक्ता 4250। हमने आपके यहाँ देखा है गैस अभी रिफिल कितने में आ रही है आपके यहाँ? 600 रुपये में। 600। अभी कुछ लोग मिले थे हमको, 2 4 5 लोग जिनने भी बताया, तो उसमें जो 610 रुपये लिया जा रहा है, जो 10 रुपये अतिरिक्त जो चार्ज लिया जा रहा है, वो कैसा अतिरिक्त चार्ज है? नहीं, वो 10 रुपये तो नहीं लिए, 600 रुपये ही लिए हैं। यानी वो जो उपभोक्ता उन्होंने बताया वो फिर क्या 10 रुपये? हाँ, वो 10 रुपये तो अब वो क्या मालूम है, वो उपभोक्ता होगा। अच्छा, हमें एक बताइए, जो आप डिलीवरी करते हैं, जो आपको होम डिलीवरी करनी होती है, वो आप कितने उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी करते हैं? सभी लोगों को जाता है होम डिलीवरी। कितने उपभोक्ता हैं बताया आपने? क्या बोले? आपके यहाँ कितने उपभोक्ता हैं? उपभोक्ता 4200। तो सभी को आप होम डिलीवरी करते हैं? हाँ, सभी को। आप कुछ लोग मान के चलो कि जैसे आप पड़ोस वड़ोस के 2-4 रिफिल मान के चलो कि गाँव से या एजेंसी से ले जा लेते हैं। करीब हमने आपके आसपास एरिया में जितने गांव हैं उनमें हमने जब चर्चा की तो 10 से 12 लोग हम लोगों को ऐसे मिले जिन लोग जो यहाँ से आपके गोडाउन से ऑफिस से रिफिल ले जाते हैं, तो जबकि 27 रुपये लगभग कम होनी चाहिए, तो वो 27 रुपये आपने कम नहीं किया। नहीं, अभी तो जैसे कोरोना वाला जो ये चल रहा है, तो आसपास बाकी लोगों को तो मान के चलो 600 के हिसाब से ही जाती है, उधर होम डिलीवरी होती है। अब ये आसपास वाले ले जाने हुए तो उनको नहीं दे पाए। 27 रुपये, हाँ, उनको नहीं दे पाया आपने। तो ऐसे तो हमने जैसे गांव में, हर गांव में गए तो हमने 4-5 लोगों को देखा, तो आपका लगभग पूरे आसपास के एरिया में आपका वितरण होता है रिफिल का, तो इन लोगों को 27 रुपये आप रिफंड नहीं करते हैं। तो ये क्या आप ऊपर से आदेश हैं आपके यहाँ, या फिर आप स्वयं ये सब करते हैं? आदेश नहीं है जी, आदेश नहीं है। नहीं, आदेश नहीं। तो 27 रुपये आपको रिफंड करने चाहिए थे, जो आप नहीं कर पाते? हाँ, नहीं कर पाए। नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे आप? HP हंडा लेने। अच्छा, कौन सा गैस एजेंसी? अनन्या गैस एजेंसी। अच्छा, इनका गोडाउन है? हाँ जी जी। तो आपके यहाँ होम डिलीवरी नहीं होती है? नहीं हो रही है? नहीं। तो ये जब आप गोदाम से ले जाते हैं तो इसके पैसे कम करती है कि गैस एजेंसी? आपको कभी वापस किए पैसे? जी नहीं, बराबर 601 रुपये पूरा लिया। हाँ, आपको पैसे वापस नहीं दिया? जी नहीं जी। कहाँ रहते हैं आप? किरनापुर। यहाँ कैसे आए थे आप? परसवाड़ा में दिख रहे हैं, गोडाउन में। अनन्या गैस एजेंसी आए थे गैस के लिए। अपने गोडाउन में? गोडाउन में आए थे। अच्छा, ये बताइए कितने में आ रहा है? 601 रुपये में? 601 में आ रहा है। इसमें कुछ आपको पैसे रिटर्न हुए कि क्योंकि आप गोडाउन से ले जा रहे हैं, आप रिफिल तो एक भी बार एक भी नहीं। सब्सिडी आपको आती है? सब्सिडी तो अभी आई नहीं रही है। आपको सब्सिडी भी नहीं आ रही है, और आपकी जब आप गोदाम से ले जाते हैं तो उसको आप पैसे वापस वो लोग करते नहीं है जितने करने चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लेकिन इन्हें कुछ अजे लोग ने, और खास करके पाकिस्तान ਦੇ बैठे हुए ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 32 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। 155 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੇ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 41 AK-47 MP5 और MP9 ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਫੜੇ ਸੇ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਸਟਲ 156, हैंड ग्रेनेड 37, RDX वगैरह, ये सब कुछ सारे तो बड़े ड्रोन भी फड़े गए उन्होंने, चीन च बने हुए ड्रोन्स, ये सारिया गल्लां असीं फड़िया गई असियां। फिर कुछ दिन ठंड रही और हुण परसों के दिन एक टैररिस्ट है ये बलजिंदर सिंह बिल्ला, ਉਹਦੀ टोली जिन्हां दा खास बंदा सी सुखजिंदर सिंह, ਉਹਨੂੰ पुलिस ने फड़िया, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 11 होर हथियार सानू बरामद होए ने। 2 ਤਾਂ ड्रम मशीन गन्ना, 3 पिस्टल जर्मनी वेस्ट जर्मनी के बने हुए सावर पिस्टल, बड़े मन्ने हुए पिस्टल ने, और जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दुनिया भर इस पिस्टल नूं वरतियां ने। ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रिया दे विच बने हुए ने, 30 बोर पिस्टल 2 ते 32 बोर दे होर, और एक 315 बोर की राइफल, और बाकी मैगजीना वगैरह सब कुछ है। साडे पंजाब के DGP तुहानूं दसणगे ये सारियां गल्लां जदों वो तुहाडे नाल गलबात करनगे। तो एक तो ये सी जिहड़ी गल इन्हां ने इत्थे कीती है, जिहड़ी असीं अज भी चाहे इन्ना दुनिया दे विच कोविड का फैलिया होया, फिर भी ये पाकिस्तान कम नहीं हटदे, और ये जिहड़े खाड़कू ने ये कम भी ये छड्डण नूं तैयार नहीं है। एक तो ये है। दूसरा मैं तुहानूं कहा सी कि लक तोड़ांगे इस नशिਆਂ ਦਾ, और ਉਹਦਾ एक सब तो वड्डा ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੱਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। BSF ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और मृत्यु दर का आंकड़ा कम करने के लिए उज्जैन कलेक्टर लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। दूसरी तरफ मृत्यु दर कम करने के लिए बेहद सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग की जा रही है। उज्जैन कलेक्टर ने हर 10 कोरोना पेशेंट के ऊपर एक व्यक्ति को मॉनिटरिंग के लिए लगाया है। ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। गौरतलब है कि उज्जैन में मृत्यु दर का आंकड़ा बेहद ऊंचा है। उज्जैन में 220 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 45 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के जंगलों में खुलेआम अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। सड़क निर्माण के ठेकेदार लोरमी विकास खंड के वन परिक्षेत्र खुड़िया के जंगल कक्ष क्रमांक 492 में अंधाधुंध खनन करवा रहे हैं। हालांकि वन प्रबंधन समिति कचहरी ने इस खनन के बारे में वन विभाग को जानकारी दी, लेकिन वन विभाग मौन बना रहा। कब से लेके जा रहे हो? कल से, परसों की। हाँ, और कितना ट्रिप लेके गए हो अभी तक के?
हम लोग तो 3 ट्रिप लगाए थे, कल आए, उधर चल रहे थे हम लोग दूसरे साइड पे। हाँ। ये कहाँ से निकाल रहे थे? ये यहीं से भी जंगल के। तो जेसीबी भी आप लोग थे? हाँ। कितनी गाड़ियाँ थी? 4। कौन से ठेकेदार थे? पवन। कहाँ के? ये उसका नाम है विनोद अग्रवाल, कमरधा का। यहाँ किनके परमिशन से जेसीबी लगाया है? अब उतना तो मालूम नहीं है किसके पर से लगाया। तो दिखाने आए होंगे आप लोग को, जगह दिखाने आए होंगे? नहीं, भैया था ना ये सुपरवाइजर, उसने लगाया गाड़ी। तो ये एनी गेट से फिर ये कहाँ जा रहा था? रोड पे। कहाँ पर चल रहा है? रोड पे कहाँ? ये अपने खुड़िया। अच्छा। प्रधानमंत्री विभाग के तहत? प्रधानमंत्री बाहर निकाल रहे हैं उसके लिए। क्या कहना है ग्रामीणों का, क्या मांग है? उनका मांग ये था कि हमें भी कार्य पे क्यों नहीं रखते हो। तो मैं बोला भाई काम में आना है ना, रहना है, काम करिए आप लोग, अपना क्षेत्र है, अपना काम करिए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं क्या? रोजगार की ना ही रोजगार के लिए, काम वाम के लिए नहीं पूछे थे, ऐसा कहना है। तो बताए थे बोल रहे स्टाफ काम के लिए। सर जंगल में जेसीबी ला के काम करने का ऐसा कोई नियम है सर? हाँ, अब जो काम है प्लिंथ खोदना है, नहीं खुदता उसके लिए ज़रूरी था। प्लिंथ नहीं खोदेगा तो काम नहीं होगा। जेसीबी का टेंडर भी हुआ इसी सब कामों के लिए। ये खुदाई करके मिट्टी कहाँ ले जा रहा है? मिट्टी बस बाहर में रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत दर्री घाट के सरपंच का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला। 5 माह हुए पंचायत चुनाव में पवन भाई भाट को 443 वोटों से विजय हुई थी। गांव वालों ने सरपंच के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और जाति प्रमाण पत्र जांच करने की मांग की थी। जांच के बाद एसडीएम ने चुनाव में लगाए गए जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत दर्री घाट के सरपंच का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला। 5 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में पवन को 443 वोटों से विजय हासिल हुई थी। गांव वालों ने सरपंच के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और जाति प्रमाण पत्र जांच करवाने की मांग की गई थी, जिसके बाद जांच की गई और अब एसडीएम ने चुनाव में लगाए गए जाति प्रमाण पत्र को खारिज। पंचायत चुनाव में पवन ने, लेकिन उसके बाद ही सरपंच के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगाया गया था। ग्रामीणों के द्वारा कहा गया था कि चुनाव जो लड़े गए हैं वो फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करके लड़े गए हैं। इसके बाद जांच करने की मांग की गई थी ग्रामीणों की तरफ से जाति प्रमाण पत्र की और अब एसडीएम ने जांच करवाई है, जिसमें ये प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, जिसके बाद एसडीएम ने चुनाव में लगाए गए जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत दर्री घाट के सरपंच का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। 5 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में पवन भाई को 443 वोटों से विजय मिली थी। गांव वालों ने सरपंच के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और जाति प्रमाण पत्र पर जांच करने की मांग भी की गई थी ग्रामीणों की तरफ से। जांच के बाद अब एसडीएम ने चुनाव में लगाए गए जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत दर्री घाट का है, जहाँ सरपंच ने चुनावों के दौरान अपना जाति प्रमाण पत्र फर्जी लगाया था और इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। ग्राम पंचायत दर्री घाट के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम को की थी, जिसके बाद जांच की गई तो एसडीएम ने चुनाव में लगाए गए जाति प्रमाण को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 5 महीने पहले ही पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें पवन को 443 वोटों से विजय हासिल हुई थी, लेकिन उस दौरान सरपंच के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया और जाति प्रमाण पत्र की जांच करने की मांग की थी। जांच के बाद अब एसडीएम ने चुनाव में लगाए गए जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत दर्री घाट का है, जहां सरपंच का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला। मध्य प्रदेश की तेंदुखेड़ा पुलिस ने 6 मई को 1 एकड़ खेत में गांजे के 80 पेड़ लगे होने की सूचना पर कार्रवाई की, लेकिन 30 घंटे बाद मामले को प्रेस के सामने रखा। पुलिस के अनुसार ग्राम खेरी कला में एक व्यक्ति ने गन्ने के खेत में गांजे के पौधे उगाए हुए थे, जिसे पुलिस ने कार्रवाई कर 34 गांजे बरामद किए और एक व्यक्ति को इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर के निर्देशन में जो है
अवैध जुआ सट्टा शराब इसमें गांजा के लगातार कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। इसी निर्देशन में जो है हमें सूचना प्राप्त हुई थी, मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है मेरे द्वारा टीम गठन की गई थी। टीम में जो है पर्यवेक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक आशीष जैन, उप निरीक्षक राजेंद्र बागरी और मनीष मरावी, आरक्षक सुदीप धाकड़, अमन और हमारा स्टाफ की टीम गठन की गई थी। और टीम जो है ये रवाना होकर सूचना प्राप्त ये हुई थी कि पुरुषोत्तम किरार पिता भैयालाल किरार, उम्र 33 वर्ष, निवासी खैरी, ग्राम खैरी बिलगवा का, जो कि अपने गन्ने के खेत में अवैध रूप से गन्ने के फसल के साथ गांजा के पेड़ लगाए हुए हैं, जिस पर इनके द्वारा जो है मौके पे जाकर रेड कार्रवाई की गई और गन्ने के खेत में से जो है गांजे के पेड़ बरामद किए गए हैं। ये कुल जो है इसमें कुल 34 किलो गांजा इससे बरामद हुआ है। इससे जब्ती कर इसे गिरफ्तारी कर धारा 8-20 NDPS एक्ट के तहत। जिस खेत में ये गांजा लगा हुआ था वो खेत किसका है? छक्का जी है, खुला है पंगा है। छक्का जी का क्या नाम है? क्या नाम है? आपको खेत कैसा लिए हो? कौली बटिया लेते हैं। बटिया लेते हैं। आज 15 साल हो गए। 15 साल से बटिया लेते हैं। गांजा किसने लगाया? गांजा सर में बिल्कुल पता नहीं, और निंदाई तक चल रही उसकी मन वो तो लान चली गई, जैसे दो फिर घर 3 बार इतना होता ना, हम पटो डरवा आप चले जाओ कम रहे। कल कितने लोग आए थे यहाँ पे? कल हम अकेले उड़े को तो बड़े भाई को उसको भी लेके आए थे। वो तो सीमेंट ले आ रहे थे सर, उनको मकान बन रहा है तो अच्छा वे बोले कि तुम भी चलो साथ में, घर वाला आना, हम अलग हैं, वे अलग हैं, मेरे भाई भी अलग, मम्मी पापा भी अलग। कौन कौन के खेत में पाया गया गांजा? गांजा हमें रखेंगे सारा पक्का है। अब बड़े का भी बालक आया तो उनको खेत भी नहीं हुआ ना, उनको हिस्सा में धार में है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए लगभग 9 लाख रुपए के पान मसाला, तंबाकू और बीड़ी जब्त की है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल लॉकडाउन लागू होने के बाद पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके कारण बाजार में पान मसाला और गुटखे की कालाबाजारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। इस कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र से 19,000 के माल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने 8 लाख से अधिक की पुड़िया बीड़ी सिगरेट जब्त की है और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों थाना क्षेत्रों में क्राइम ब्रांच पुलिस ने कार्रवाई की। मुखबिर सूचना पे हमें ये सूचना मिली थी और जो श्रीमान माइक 1 साहब का आदेश हुआ था कि इस पर कार्रवाई की जाए। और हमें ये पता चला था कि धौलपुर रोड में एक फैक्ट्री संचालित है जिसमें कि अवैध तरीके से गुटखा और का सेल किया जा रहा है। तो उसमें हमारी टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने श्रीमान माइक 1 साहब के निर्देश पे काम किया और पकड़ा हुआ है इसे। और जिस संबंधित थाने की कार्रवाई होनी है इसमें, उस संबंधित थाने में कार्रवाई करवाई जाएगी। इसकी पूरी जब्ती करवा के और कल प्रेस नोट भी रिलीज़ करवाया जाएगा और आप लोग को अवगत कराया जाएगा। सर कितना माल पकड़ा गया है, कौन आरोपी है, किस तरीके से, क्या पूरा प्रथम दृष्टया तो अभी कितना माल पकड़ा गया है अभी इसका काउंट नहीं हुआ है। काउंट करके पूरी सारी एक एक जब्ती बनाई जाएगी और उसका किया जाएगा। हाँ, आरोपियों की तलाश, कुछ लोग फरार हो गए हैं तो उनकी तलाश जारी है और जिनका घर है उन पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने अवैध तरीके से ये सामान रखा हुआ था। क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, उसको प्रथम दृष्टया देखते हुए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है कि ऐसी चीज़ें, मादक पदार्थ और ये सब अभी यूज़ नहीं होने चाहिए थे। सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध किया है तो उसके तहत ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कौन सी कंपनी? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा में बड़े पैमाने पर पान की खेती की जाती है। अरावली पर्वत की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में श्री सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज के लगभग 550 परिवार पान की खेती करते हैं और यही पान की खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। पान के बरेजों में पान के बीजों को मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के बीच लगाया जाता है, लेकिन इस समय देश भर में लॉकडाउन के चलते समस्त पान मंडियां बंद हैं और पान मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मार्च से मई तक लगभग 90% पान की सप्लाई होती है, जो अभी पूरी तरह से ठप हो गई है। पान की बेलें से खराब होकर गिर रही है, जिससे पान किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है।
और वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के उन गांवों में तब मातम छा गया जब उन्हें रेल हादसे का शिकार हुए मजदूरों के बारे में जानकारी मिली। जैसे ही बनचाचर गांव के कई मजदूर रेल हादसे का शिकार हो गए, ये जानकारी शहडोल जिले के गांव को लगी तो 8 मजदूर तौतौली गांव से हैं। इस बात का जैसे ही पता चला तो कलेक्टर, एसपी और विधायक गांव पहुंचे। और वहीं पड़ोसी उमरिया जिले के पाली जनपद के 4 मजदूर जो मामन और बकेली गांव के हैं, वे भी रेल हादसे का शिकार हो गई। ये समस्त जानकारी शहडोल जिले के गांवों में जैसे ही फैली तो गांव के लोगों में मातम का माहौल हो गया। फोन के माध्यम से जानकारी हुई कि वो हमारे ही क्षेत्र के गौनतौली गांव के जो लोग हैं मृतक, उनकी पुष्टि की जा रही है, जिसमें से 7 या 8 लोगों का जो है शिनाख्त यहाँ पे कर लिया गया है, जो कि इस अंतौली गांव के हैं। और 1-2 जो लोग और हैं वो बिहारी ब्लॉक के बैरिहाई गांव के बताए जा रहे हैं, उनकी भी तस्दीक की जा रही है। और इनको जहाँ तक लाने की बात है, निरंतर उस पर राज्य सरकार संवेदनशील है और उनको लाने के लिए जो है हमारे प्रभारी मंत्री को एयर फ्लाइट से वहाँ भेजा गया है और वहाँ उनके स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके हमारे जिले के कलेक्टर और एसपी निरंतर संपर्क में है। उनका पोस्टमार्टम करने के बाद एयर फ्लाइट से जबलपुर तक लाकर और वहाँ से बाया 4 व्हीलर के माध्यम से यहाँ उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।